सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, विश्वनाथ सर को कोटि कोटि नमन। और इस मंच पे हमारे जितने भी भावी और डायनेमिक लीडर बने हुए हैं, सभी को आज के इस कोर ग्रुप में बनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज की सेशन की शुरुआत करने से पहले अ, आप सभी लोगों से सबसे पहले हम क्षमा प्रार्थी चाहेंगे, क्योंकि मैं 3-4 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता मेरी रह गई थी, इसलिए आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत नहीं हो पा रहा था। इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी, क्षमा चाहते हैं। अभी जैसा कि मैंने सर को ही बताया था और आप सभी लोगों को पता है कि अभी 4-5 रोज से हम बेंगलोर में हैं। तो चलते हैं, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे जितने भी आज के इस कोर ग्रुप में बने हुए सारे हमारे दैनिक लीडर हैं, जो आज इस टीम अर्निंग गर्ल ग्रुप के आने वाले समय के बहुत ही ज़बरदस्त और भावी और डायनेमिक लीडरशिप की ओर अग्रसर हैं। और अपनी नियत समय को इतने विकट परिस्थितियों में भी आप सभी लोग दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम अपने जीवन के उस क्षण में कहीं ना कहीं अपने परिस्थितियां और स्थितियों के कारण बहुत सारे लोग बिखरते हैं, लेकिन इस गुरुकुल की एक असीम कृपा है, जिसमें कि अ, अगर हम कहें तो हमारे ग्रेट ग्रेट रामलखन पटेल सर, जो हमेशा मंच को संचालित करते हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से इस पैनल को, चूंकि पैनल को सुचारू रूप से चलाना सबसे अहम योगदान होता है। साथियों, कहते हैं कि हम अपने अंदर बहुत सारी गतिविधियों को सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं, और आकर करके अपने वानियों से जो भी कुछ हम सीखते हैं उन चीज़ों को हम रखते हैं। और कहीं ना कहीं आपके वानियों से बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन उस अहम कार्य को करने के लिए, कहते हैं कि उस स्टेज को सजाने के लिए जो बैकबोन होता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। क्योंकि अगर स्टेज ना हो तो हम अपनी वानियों को कहाँ रख पाएंगे, स्टेज ना हो तो हमारी पहचान कहाँ से हो पाएगी। तो इसके लिए हम रामलखन पटेल सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे, हमारे कुलदीप सर का, और साथ में आप तमाम जितने भी हमारे इस कोर ग्रुप के लीडर हैं, जो इस मंच में हमेशा भागीदारी निभाते हैं और इस मंच को एक गति प्रदान करते हैं, जिसके कारण से हर व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में सक्षम होता है। वो चाहे नया से नया व्यक्ति जुड़ रहा हो, कुछ बोलता है, उसे एक मंच मिलता है तो अपनी पहचान को निखारता है। और आज जो स्थितियां परिस्थितियां जो चल रही है, जिस परिस्थितियों में हम सभी लोग एक साथ इस मंच पे विराजमान हैं, और जितने भी हमारे हरिचंद फैमिली मेंबर्स हैं, सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि हमारे पूरा हाईरिच में जितने भी लोग हाईरिच के साथ जुड़े, जिन्होंने अपने अच्छे खासे अर्निंग किए, जिन्होंने संघर्ष किया, जो अर्लियर स्टेज में आए और जो बाद में आए, उनका संघर्ष सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आज उनका संघर्ष बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहा है। कि वो बाद में आने के बाद भी हाईरिच को इतना मान सम्मान देना, इतना प्यार देना, अ, बहुत ही अलग तरीके से आज हम इस मंच को देख रहे हैं। और इसमें जो हमारा गुरुकुल है, जो हमें कम से कम एकजुट एक सूत्र में बांधे हुए है। तो ये जो प्यार जो होता है, ये जो सम्मान मिलता है, एक दूसरे से लगाव जो होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एकजुटता के लिए। और कहते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं, छोटा मोटा चीज हमारे जीवन में, परिस्थितियों में उतार चढ़ाव एक हिस्सा होता है। और कहते हैं कि जीवन में जब तक उतार चढ़ाव ना हो, जब तक हमारे
जीवन में संघर्ष ना हो तब तक फिर जीने का मजा नहीं आता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे इस संघर्ष में, उन परिस्थितियों में जब वो लंबा होता है तो बहुत सारे लोग का मन विचलित होता है, बहुत सारे लोग बिखरने लगते हैं। लेकिन आज इस गुरुकुल में जो शिक्षा मिला है, जिस तरीके से हम लोगों ने सीखा है, जिस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे को जाना है, ये उस संघर्ष में हमें एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, एक ऐसा साहस प्रदान करता है कि उन परिस्थितियों में हम अपने आप को एकजुट रख रहे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आज इस कोर ग्रुप में, चूंकि कोर ग्रुप तो एक अहम ग्रुप होता है, एक अहम मीटिंग होता है, और कोर ग्रुप का मतलब ही होता है कि हम उन कोर लीडरों में हैं जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न परिस्थितियों में लोग टूटते तो हैं, लेकिन जब हम कोर ग्रुप में एक संगठन के रूप में रहते हैं तो हमसे और आपसे, कोर से ही बल मिलता है अन्य लीडर्स को। इसलिए कोर का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कोर अगर नहीं होगा तो हम अन्य लोगों को संभाल नहीं पाएंगे। तो हम खुद से यहाँ पर जब संभलने के लिए हमारे अंदर जो साहस होता है, ये साहस को अन्य जगहों पर हम बिखेरते हैं ताकि हम लोगों को एक विश्वास दे सकें, साथ चलने का, लोगों को संभाल सकें। यही कोर का मेन उद्देश्य होता है। इसलिए कोर मीटिंग का वैल्यू सबसे अतुलनीय होता है, क्योंकि जो भी हम मीटिंग्स करते हैं और हर लीडर्स के पास कहीं ना कहीं 200, 400, 500, किसी का 40, किसी का 50 लीडर्स को संभालने की जो क्षमता होती है वो कोर के अंदर होती है। और जो कोर होता है वो मुख्य रूप से हमारे पूरे संगठन का एक अहम हिस्सा होता है। इसलिए कोर ग्रुप का मीटिंग इसलिए भी किया जाता है कि अगर हम सक्षम होंगे तो हम सारे लोगों को एकजुट बना करके रख सकेंगे। तो बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करेंगे आप सभी लोगों का, और आप सभी लोगों की बातों को हम सुनेंगे। आगे के संचालन को भी हम चाहेंगे कि हमारे रामलखन पटेल सर आगे लेकर के चलेंगे, या जो आदेश होगा हमारे कुलदीप सर का उस अनुसार चलेंगे, ताकि आपकी बातों को हम सुन पाएँ। चूँकि 4-5 दिनों से मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, कुछ अपनी पर्सनल इतनी ज़्यादा वर्क मेरा हो गया था, इसलिए लास्टली फिर आप लोगों से एक बार क्षमा प्रार्थी चाहेंगे, ताकि अभी जो हमारा वर्क है उस वर्क को साथ में करते हुए अब हम उस मीटिंग्स को कंडक्ट करें और आप लोगों के साथ बने रहें। इसी आशा विश्वास के साथ हम फिर आप लोगों से बातें करेंगे और आप लोगों की बातों को सुनेंगे कि आज इस कोर ग्रुप का जो थीम है, आज हम क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या सवालें हैं, क्या प्रश्न है, कुछ अगर हो तो आप जरूर इच्छा जाहिर करें, ताकि हमें भी लगे कि आपके अंदर वो कोर की क्वालिटी है, क्योंकि कोर की क्वालिटी अद्भुत होती है और अहम होती है, तो आपकी बातों से वो परिलक्षित होगी। तो हम आशा करते हैं कि आज के कोर ग्रुप की मीटिंग में आप सभी लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसा कि हमारे कुलदीप सर ने अपने वॉइस मैसेज में कहा कि बहुत सारे कुछ मिलते हैं कोर ग्रुप में, और सच में कोर एक अलग ग्रुप होता है और इस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। कुछ अच्छी चीज़ें मिलती है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हमें मिलते हैं जिसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं, जिसे हम अपने जीवन में जो नेगेटिविटी हमारे समक्ष आती है उन चीज़ों से सीख कर करके उसे हम अपने टीम में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यही हमारा कोर का मुख्य उद्देश्य भी होता है। तो चलते हैं और बुलाना चाहेंगे आगे के सेशन को कंडक्ट करने के लिए हमारे रामलखन पटेल सर को। तो सर मोस्ट वेलकम है सर, आपका मोस्ट वेलकम सर, रामलखन पटेल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इतनी व्यस्तता के बाद भी इसे कोर मीटिंग में आप अपना सहभागी दिए, और हमेशा की तरह आप जो है सुझाव रखते हैं। डियर फ्रेंड, संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति होता है, और कोर ग्रुप की अ, हर संडे को मीटिंग करने का उद्देश्य ही है कि हमारी प्लानिंग क्या होना चाहिए, और क्या हलचल चल रही है।
बहुत सारे अ, पहले भी आप लोगों ने देखे हैं कि बहुत सारे लोगों का चेहरा सामने आया है, और आज भी अ, कुछ लोगों का चेहरा भी सामने आने वाले हैं। क्योंकि आज 14-15 माह से जिस तरीक़े से लगातार गुरुकुल का हम लोग संचालन कर रहे हैं, और संचालन जिस समय गुरुकुल हाईरिच का नाम लेने वाला नहीं था, उस समय हमारे बीच में बड़े भैया आए और सबको एक माला की तरह पिरोने का काम किया, और तब से हम लोग एक से एक कड़ी जुड़ते गए आज। और हर स्टेप में हम लोग जो है कदम से कदम एक दूसरे का हाथ थाम के हम लोग चलते हुए थे। तो चलिए, मैं आगे के लिए हमारे बीच में हमारे आदरणीय इंदौर के आन बान शान रितेश मुंशी सर बने हुए हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। रितेश मुंशी सर, प्लीज़ वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम थैंक सर, यू, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है पटेल सर? यस सर, यस सर। आवाज क्लियर है ना? जी जी सर। जी। चलिए, आज का ये जो कोर मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हर कोर मीटिंग इम्पोर्टेंट होता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राम लखन पटेल सर को कि वो उन्होंने सही बात कही है विश्वजीत सर ने। तीनों टाइम पैनल को ऑपरेट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो सर सभी को सूचित करते हैं, जब हमारे कुलदीप सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनके एब्सेंस में भी उन्होंने बहुत अच्छे से सब कंडक्ट किया हर चीज को। और आज का कोर मीटिंग का भी जो टाइम जो था उसको भी बिल्कुल टाइमली उन्होंने सब ओपन किया, पैनल को ओपन करना, गुरुकुल को चलायमान रखना, गतिमान रखना। ये एक होस्ट का और फाउंडर मेंबर होने के नाते हमारे राम लखन पटेल सर ने इसको बहुत बखूबी निभाया है। तो मैं खुले दिल से उनकी तारीफ करना चाहूंगा। और हमारे विश्वजीत सर की भी तारीफ करना चाहूंगा कि आज वो बैंगलोर में है, अपने काम से है, बावजूद उसके अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी उन्होंने वक्त निकाला और दो शब्द हमारे बीच में कहे। तो विश्वजीत सर का भी मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और आज का जो मकसद हमारे मीटिंग का है, जैसे हमारे गुरुदेव कुलदीप सर कहते हैं, शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी हो जाए, कितने भी विपरीत जो एडवर्स कंडीशंस हो, विपरीत परिस्थितियां हो, लेकिन हमें अपना कार्य तो करना होता है। और कोर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी हमारे विश्वजीत सर ने बताया। तो ये जितने भी गुरुदेव यहाँ पर हैं, भले ही हमारे राम लखन पटेल सर हो, हमारे विश्वजीत सर हो या कुलदीप सर हो, तो इनसे हमको बहुत सीखने को मिलेगा और मिल ही रहा है। हमें एक एक चीज सीखने को, मतलब कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी क्या होती है, ये हम राम लखन पटेल सर से हम सीख सकते हैं। और अपने गोल को किस प्रकार से प्राप्त करना बिना डिगे, ये हम कुलदीप सर से सीख लेते हैं। और विपरीत परिस्थितियों में भी आप किस प्रकार से अपनी टीम को साथ में रख सकते हैं, ये हम हमारे विश्वजीत सर से सीख सकते हैं। और भी हमारे नाग सर भी हैं, हमेशा हमारी हिम्मत बंधाते हैं। और भी हमारे जितने भी मेंटर्स हैं जो यहाँ आते हैं, मातृ शक्ति आती है, हमारे हसन सर है, भास्कर सर है, अरविंद चतुर्वेदी सर है, और हमारे श्रद्धा शुक्ली मैडम है, अनिल मिश्रा सर है, अनीता साहा मैडम है, वरुण दत्ता जी है ना, भगवान मुंडा जी है, डीके सिन्हा साहब है, देवेंद्र भागवत जी हैं, गणेश बावरी जी हैं, गोविंद कुमार जो बिहार से हैं, हमारे जय महाता सर है, मुकेश सहगल सर है, और राखी वर्मा जी है, इसके गायन साहब है हमारे, और संजय कुमार जी है, शिवाचरण बेहरा जी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे वरिष्ठ जो हमारे मेंबर है और को फाउंडर है हमारे ग्रुप के, और अशोक कुमार कुशवाहा सर है। तो ये सारे सारे लोग जो है, आप सभी के कारण से इस कोर का बहुत इम्पोर्टेंस है। चलिए, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहूंगा कि क्यों हम लोगों को एकता के सूत्र में बंधे रहना है, क्योंकि अब हम बहुत करीब आ गए हैं। अब आप देखिए कि पिछले कुछ समय से माता रानी की बहुत कृपा रही। हनुमान जयंती का कल जो महोत्सव था, संगीत महोत्सव में भंडारा था हमारे घर के सामने, तो उसमें भी अपना जो है भागीदारी देना बहुत जरूरी था, पार्टिसिपेशन। तो मैं वहां पर था और कल, लेकिन मैंने पूरा प्रोग्राम सुना, सब लोगों ने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे भजन गाए, और जो संध्या थी वो बहुत अच्छी रही, संगीत संध्या। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे अरविंद चतुर्वेदी जी को, बहुत ग्रेट होस्टिंग थी, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया उसके लिए। तो गुरुकुल हर त्योहार मनाता है, ये एक हमारी बहुत खूबसूरत बात है। और हम निखरते जा रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, उनका गायन हो, उनकी होस्टिंग हो, उनकी ट्रेनिंग हो, वो निखरती जा रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत जो बगिया के जो मालिक होते हैं, जो माली होते हैं, और हम सभी जो हैं इस बगिया के खूबसूरत फूल है।
तो इसी प्रकार से हम एक दूसरे की सुंदरता को देखकर हर्षित होते रहें, जो क्वालिटीज हमारे अंदर है तो वो इसी प्रकार से निखरती रहे। इस मीटिंग का भी यही उद्देश्य होता है। जैसे अभी हमने देखा कि 2-3 केसेस 10 से 12 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ हो गए। जैसे हमारे 28 तारीख वाला जो केस था 276, डीजीपी ने को बोला गया था कि आप जितने भी केसेस हैं, तो 63 केसेस निकले उसके अंदर, और वो सारे के सारे केसेस जो है वो 1070 एफआईआर से संबंधित थे, और उसको कंटेस्टेड अलाउड किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये चीज। आज भी मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपडेशन की ही बात कर रहा हूँ, कारण है उसके पीछे। तो 35 35 1 और 35 3 BNSS के धारा के तहत मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जज ने हमारे सेरेना मैडम के पक्ष में वो फैसला दिया था 28 तारीख वाला। लेकिन उससे भी जो ग्रेट फैसला रहा, वो रहा हमारा 2232 वाला जो हमारा केस था, बेल एप्लीकेशन वाला था। और वो केस जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे हक में गया, और पूरी तरीके से मैं यूं कहूंगा कि सेना मैडम ने जो सिंसियरिटी दिखाई, जो ईमानदारी दिखाई, उसका फल मैडम को मिला। कि जब जब जांच अधिकारी ने मैडम को बुलाया, मैडम वहां गए, और मैडम ने हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो आप देखिए उपस्थिति दर्ज कराने का क्या लाभ होता है। अभी हमारे गुरुदेव को ऑडियो मैसेज देना पड़ता है बार बार कि आप मीटिंग में आइए, मीटिंग में आइए। ये उनका ये वो करते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों का भी कर्तव्य है कि गुरुदेव बोले चाहे ना बोले, हमको 4 बजे हमारे को मीटिंग अटेंड करना है, नहीं करना है। जैसे हमारे हजरत सर ने एक अलार्म लगा रखा है, तो उनको पता रहता है कि अभी मीटिंग का टाइम हो गया है और हमको आना है। तो उपस्थिति दर्ज कराई हमारी सेरेना मैडम ने, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि जज ने देखा कि ये बिल्कुल जांच में सहयोग कर रही है, और हर प्रकार से जो 1070 के अगेंस्ट में मैडम को बेल मिलनी चाहिए। जैसे मनीष सिसोदिया का उसके अंदर जो है वो एक जो है आधार बनाया गया था उस केस को, और बताया गया था कि कितना कैसा भी अपराध हो, जो भी इस प्रकार का, लेकिन उसके अंदर बेल तो मिलना ही चाहिए। और ऐसे सारे पॉइंट्स हमारे मनोज भी जॉर्ज साहब ने जज के सामने रखे थे, जिससे कि बेल एप्लीकेशन का जो बेल, जो मैडम का एंटीसिपेटरी बेल था, वो जो है वो उसका रास्ता क्लियर हो गया। तो मैं ये मानूंगा कि ये जो 10 दिन के अंदर 2 जबरदस्त केस डिस्पोज हुए हैं, ये एक हमारे बर्ड्स केस के लिए आधार बनाते हैं। उसके अंदर कई सारी कंडीशंस लगाई है कि मैडम बाहर नहीं जा सकती हैं, और इन केस कभी अगर जरूरत पड़ी भी कि मैडम को अगर अरेस्ट किया भी गया, अगर किसी बात का उल्लंघन भी होता है और अगर मैडम को अरेस्ट किया भी गया, तो 50,000 का एक जो कहना चाहिए कि उसको मुचल का क्या कहते हैं, वो अगर देंगे, तो मैडम उसके अंदर भी जमानत मिल सकती है। मतलब उसके अंदर भी सारे हमारे पास जो है वो एक्सेप्शंस है कि किस प्रकार से मैडम उसमें से भी निकल सकती है। पर ये जो बेल है ये बहुत स्ट्रांग बेल है, मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि मैडम कुछ भी उल्लंघन करने वाली है नहीं। अभी तक साथ मैडम ने दिया है जांच का, जांच के अंदर, और आगे भी मैडम इसी प्रकार से बनी रहेंगी। और मैडम का बाहर रहना हम लोगों के केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर मैडम है तो हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से माता रानी ने बिल्कुल साथ दिया है हमारा। और ये 2 केसेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया 276 जो कि डीजीपी, और अभी ये वाला जो केस था इसके अंदर मैं देख रहा था कि वॉल्सन इसके अंदर रिस्पोंडेंट था। ये 1070 जिसने ये जो ये जो याचिका दायर की थी, जो एफआईआर नंबर था, जो पहली जो जो कंप्लेंट थी, ये एफआईआर, इसके इसमें रिस्पोंडेंट वॉल्सन भी था, और पूरा डीजीपी है, और स्टेट केरला पूरा का पूरा जो है हमारा रिस्पोंडेंट है। और हमारे जैसे आपको न्यूटन लॉ की हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके अंदर। तो उनके जबड़े में से ये जीत निकाल के लाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये मतलब इतना आसान नहीं था, क्योंकि मैं उनके भी सारे सबको देख रहा था मैं। तो डीजीपी, कलेक्टर और ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बावजूद इसके हम सत्य पर हैं। इसीलिए ये केस जो है वो 2 केसेस लगातार 10 दिन के अंदर, 2 केसेस का डिस्पोज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए, हाईरिच के लिए, हमारे लीगल टीम के लिए, और पूरी पूरी हमारी यूनिट के लिए, और हमारी कोर कमेटी में भी आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि किस प्रकार से 10 दिन में 2 बड़े बड़े केसेस का निपटना। मतलब मैं 28 तारीख वाला केस तो बहुत बड़ा मानता हूँ, कि इतने सारे केसेस को कंपाइल करवा के उसको डिस्पोज ऑफ करवा दिया। यही कंटेस्टेड अलाउड हुआ है। ये भी हमारा जो नेचर है इसका, ये जो हमारा 2232 वाला है, ये भी कंटेस्टेड अलाउड हुआ है, मैडम के पक्ष में गया। पूरी तरीके से ये बेल बेल एप्लीकेशन वाला जो ये हमारा केस था, ये हमारे हक में गया। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंटेटिव टेंटेटिव डेट्स हमको बर्ड्स के अंदर मिली है।
टेंटेटिव का अर्थ होता है संभावित। तो उसी प्रकार से वो भी दिन दूर नहीं है जब ये खुशखबरी भी हमको मिल जाएगी कि हमारा जो बर्ड्स वाला केस भी डिस्पोज ऑफ हो गया, क्योंकि यही मांग हम कर रहे हैं कि ये जो 1070 एफआईआर है और 477 जो हमारा बर्ड्स का केस है, ये निराधार है। ये जो एफआईआर है यही निराधार है और केस को रद्द करने की मांग हम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये 2 केसेस डिस्पोज हुए हैं और सेना मैडम को बेल मिली है, तो बेल इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो लीगल टीम है वो ये पक्ष रखने में, ये दलील देने में सफल हो जाएंगे कि हम जो है बर्ड्स में नहीं आते हैं और हमारा केस रद्द किया जाए। तो बहुत जल्दी वो खुशखबरी हमको मिल जाएगी। हमारे कुलदीप सर बिल्कुल लगे हुए हैं, वो बिल्कुल लीगल टीम के साथ में पूरा कनेक्शन में है। और हमारा जो सेना मैडम है और हमारे सर है, जो भी है हमारे प्रतापन सर और जो भी हमारा मैनेजमेंट है, उनसे कुलदीप सर टच में रहते हैं। तो जरूर हमको बताएंगे जब भी ऐसा कुछ होने वाला होगा। बस अच्छी बात यह है कि वो टेंटेटिव डेट जो है, अगर अप्रैल में अगर हमारे मनोज वी जॉर्ज साहब को मिल जाती है, जल्द से जल्द अगर वो उसको करवा लेते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात होगी। और लग यही रहा है, आसार यही है। जैसे बारिश आने के पहले जो काले काले बादल दिख जाते हैं ना, वैसे मैं ये बादलों को देख पा रहा हूँ। तो ये इतने जल्दी जल्दी केस का डिस्पोज होना, ये इस बात की तरफ इंडिकेशन है, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है कोर्ट की ओर से, माता रानी की ओर से। ये इंडिकेशन है कि बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बस इन्हीं खुशी वाले और हर्षित बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हरिच, जय जय हरिच। बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए और अपडेशन के विषय पे चर्चा किया। उस दिन भी गुरुकुल में चर्चा हुआ। और साथियों, आप लोगों को अवगत होगा कि कुछ दिन पूर्व केरल में कुछ लीडर लगे हुए हैं कि केस जो है लंबा चले। इस संबंध में अलग अलग संगठन के माध्यम से वॉइसमेल छोड़ा जा रहा था कि आप लोग अपना बायोडाटा दे मेल से। उसी तरीक़ा से हमारे नॉर्थ में भी अब कुछ लोग सक्रिय हुए हैं और उन लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो आपसी 2-3 लीडर की झगड़ा है। अब उसको कंपनी की ओर जो है उन लोग जो है इशू बना रहे हैं। तो उनका भी यही मकसद है कि आ, केस किया जाए और केस करने के बाद हाई रिस्क को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कुछ खुले तौर पे कुछ लीडरों का वॉइस मेल भी आया और उस वॉइस मेल में प्रस्थापन मैम को एक प्रकार की उनको बोला गया कि आप इतना पेमेंट अकाउंट में डालें, नहीं तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर करने वाला हूँ। तो इस तरीक़े से लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो इस पर भी हम लोगों को ध्यान में रखना होगा और ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना होगा। और हम सबके नॉलेज में हो कि ये किसी भी वॉइस मेल मैसेज के जरिए इस तरीक़ा से आता है, तो उनसे हमको अपने आप को, अपने टीम को, अपने जितने लोग लगे हुए हैं उनको जो है इनसे बचाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए और आपने अपडेशन दिए। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में एक और हमारे ज़बरदस्त लीडर विराजमान हैं, मोहम्मद डॉक्टर हसन सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो आएँ और अपनी बातें रखें। डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम डॉक्टर हसन, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज के मैं इसको पैनल को नमन करता हूँ, हमारे सभी कोर मेंबर, सभी गुरुदेवों को, क्योंकि आज हमारा वीकली स्पेशल कोर मीटिंग होता है। और जैसा कि हमने सर के ऑडियो में भी सुना था कि अगर हम इस कोर को कंपलसरी रखते हैं तो यहाँ से हमारा जो संगठन है और हम संगठन के जो मेंबर हैं, तो हम सब लोगों के लिए कोर को अटेंड करना, कोर पैनल पर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह शाम का जो हमारा कंटिन्यू पैनल चलता है, तो कभी कभार सबके साथ में ऐसा कभी नेटवर्क का इशू या कभी टाइम का
किसी वर्किंग उसमें रहते हैं अपन अपने पर्सनल कामों में, तो टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है। बट हफ्ते में हमारा जो एक कोर पैनल है उस पर तो हम सबको आना ही आना है, क्योंकि अभी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। अभी पटेल सर ने जैसे कुछ बात का जिक्र किया है, और ये बहुत ही सीरियस पॉइंट है। और अगर हम इतने ही सीधे सरल बने रहे तो पता नहीं कौन हमारे साथ गेम कर जाएगा, और हमें लगेगा कि ये जो है हाई रिच की तरफ से हो रहा है। जबकि हाई रिच दिन रात हमारी मैडम कितनी शिद्दत से हमारे लिए आज लड़ाई लड़ रही हैं। हमारा लीगल पैनल न्यूटन लॉ आज कितना पॉइंट उस तरीके से लीगल को, जो हमारा तरीका होता है कानून का, उसमें कैसी चीजें लेकर के, और आज इस तरीके से आज हमारी लड़ाई को, इस मूवमेंट को इस तरीके से लेकर आए हैं कि आज हमारी कंपनी बहुत सारे केस हैं, और जितना भी हमारे पास न्यूज आ रहा है कहीं ना कहीं वो टोटल हारिज के ही पक्ष में हमें मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा आज हम कह सकते हैं कि आने वाले समय का एक हमें संकेत आज मिल रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं वो हमें यहाँ अपने स्कोर पैनल पर ही मिल सकती हैं। अभी हमारे गुरुदेव बुश्चित सर आए, और उन्होंने भी अपनी व्यस्तता के साथ, जैसे पता चला कि सर बेंगलोर में हैं, उसके साथ में अभी सर कोर के अंदर हैं, क्योंकि हमारे मेंटोर हैं कोर में, हमेशा उनका रहना बहुत सबके लिए एक ऊर्जा का काम करता है। तो थैंक यू करूँगा सर को, सैल्यूट करूँगा कि सर इतने व्यस्त होकर भी, मतलब हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना व्यस्त होता है लाइफ में, पर हम कोर की महत्ता को, कोर की वैल्यू को समझते हैं, और उन्होंने कोर के पावर को, कोर में हम मोर कैसे आगे बने उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और अभी हमारे ग्रेट लीडर मुंशी सर इंदौरी साहब, जिनको हम प्यार से बोलते हैं, उन्होंने आज हमें फिर से जो अभी प्रेजेंट टाइम हमारा अपडेट है उसको हमें बताया अभी कि कैसे क्या और कहाँ हम आज सिस्टम के साथ में रहना हमारे लिए आवश्यक है। और जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, अभी मैडम का ये जो केस है उसमें जो हमें आज अभी स्टे मिला है, और उसके साथ में हमें एक जो है मैडम का अग्रिम जमानत भी मिला है, वो हमारे केस में कितना जरूरी है। क्योंकि मैडम है, क्योंकि हमारा आज जो लड़ाई है वो उन्हीं के कंधों पर है पूरा। हम और आप तो यहाँ पर रहते हैं, और अपना खारिज के प्रति जो हमारा समर्पण है, हमारा प्रेम है, जो शिद्दत हमने हारिज को दिल से किया था, उसके साथ ही आज भी बने हुए हैं, और इसको हमें हमेशा आगे भी इसी तरीके से बना के रखना है। और इसके लिए ही हमारा ये गुरुकुल, हमारा संगठन हमें वो ताकत देता है तीनों टाइम में। बस हमें मिलकर अभी इस दौर से पार पाना है। तो अभी जितने भी हमारे साथी हैं, और कोशिश करें जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए जो भी लीडर हमारे हैं, क्योंकि कोर हमारा ग्रुप है जो, उसमें 50+ हमारे मेंबर हैं, और अभी हम यहाँ पर 20-30 मेंबर ही ज़्यादातर कोर में आ पाते हैं। तो हमारे जितने साथी आज मजबूत यहाँ पर दिखाएंगे, उतना ही हमारे लिए आने वाले समय के लिए हमारा ही बेनिफिट वहाँ पर होगा। क्योंकि अगर हम कोर की वैल्यू समझेंगे, और कल हम जब यहाँ पर इकट्ठा होकर कोर के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको सीधे सीधे कंपनी से हमें जो पावर मिलेगी उसका तो हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा कंपनी जब कोर्ट से उस लीगल पावर के साथ हमारे बीच में आएगा, उसके साथ में हमें अपने बिजनेस में, फील्ड में जो हमें अपना संगठन का जो बैकअप मिलेगा, जो ताकत मिलेगा, वो हम आज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपनी टीम को लीड कर रहा था, ठीक है, और हम अपने तरीके से अपनी मेहनत ईमानदारी से अपनी टीम को खड़ा कर रहे थे। बट हम आज भी वही काम करेंगे अपने लोगों के साथ में, अपनी ईमानदारी के साथ में, उनका फुल सपोर्ट करते हुए। और कल के दिन जब हमारा संगठन आज जो नेशनल लेवल पर आज काम कर रहा है, और उसका सपोर्ट हमें मिलेगा, तो हम अपने बिजनेस को 10 गुना शक्ति से ग्रोथ दे पाएंगे। तो हम सब समझ सकते हैं कि अगर हम वो अपने बिजनेस की स्पीड 10 गुना आगे ले जाना चाहते हैं अकेले संगठन की शक्ति से, कंपनी का जो हमें लीगल आज यहाँ पर काम करने का जो
पावर मिलेगा, उससे हम कितना आगे जाएंगे और हमारे अंदर कितनी ऊर्जा होगी, कितना हमारे अंदर अपने सिस्टम को लेकर जोश होगा, जज्बा होगा, और हम लोगों को बुलंदी से, अपनी खुले मन से और अपनी बुलंद आवाज से अपने सिस्टम को और उसकी पावर को बता पाएंगे। वहां पर हमारे काम में कितना हमें अच्छा लगेगा। और जब हम किसी भी काम को दिल खोल कर पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं दोस्तों, तो हमारा पूर्ण विश्वास से किया हुआ काम हमें बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो ये सब जो बातें हैं, उसके लिए हमें अपने कोर को अटेंड करना, और कोर में रहकर हमारे साथ में आज जो कहीं बहुत सारे मार्केट में दुष्प्रचार चल रहे हैं, निगेटिविटी बनाई जा रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को उसमें भी फायदे होते हैं। तो उससे हम कैसे निजात पाएंगे, उसका भी हमें कहीं ना कहीं हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुओं के द्वारा जो हमें एक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, वो भी हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा यहाँ पर पॉजिटिविटी का काम करता है। तो ये सब जो बातें हैं, हम इस तरीके से अपने कोर में जरूर जरूर अपना सहभागिता दर्शाएं। और जो भी टाइम आपके पास रहता है, मॉर्निंग का, इवनिंग का, और हमारा जो सीखने सिखाने का जो 8:30 का गुरुकुल है, उसको भी आप विशेष तरजीह दें, क्योंकि उसमें हमारे ज़्यादातर नए साथी आते हैं। और हमारे वरिष्ठ साथी ज़्यादातर, आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे 8:30 के पैनल को अवॉइड करते हैं। तो मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा अपने समस्त वरिष्ठ साथियों से, अपने गुरुदेवों से, कि हमारे 8:30 के पैनल को भी तरजीह दिया जाए। और वहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रहना है। तो वहाँ पर हमारे जैसे छोटे साथियों को, जो हमारे अभी न्यू मेंबर और बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हमारे साथी होते हैं, आप रोज सुनते हैं उनको, कितनी उनकी एनर्जी होती है, कितना उनका समर्पण होता है, कि आप रोज रोज भी अगर उनको होस्टिंग के पार्ट में लाते हो तब भी वो तैयार होते हैं, रोज रोज अगर उनको ट्रेनिंग के पार्ट में हम लाते हैं तब भी वो तैयार होते हैं। और हमने देखा है वहां पर हमारे कुछ साथी इतना जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस वहां पे दिया है 8:30 के पैनल पे। बहुत जबरदस्त तरीके से वो अपने शब्दों को रखने में, अपनी बात को अपने प्रेजेंटेशन को लोगों तक उस रूप में रखने में आज सक्षम हो रहे हैं। उनकी जो आज बोलने का जो पावर है, वो बहुत अच्छा स्ट्रांग हो रहा है, और बहुत अच्छे शब्दों से और बहुत टाइमिंग के साथ में उनको रखने में आज वो निपुणता हासिल करते जा रहे हैं। तो हम अगर वहां पर रहते हैं और आपके रहते उनको जो आज एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपका वहां पर रहना, आपका आशीष वचन में आना, क्लोजिंग में आना, स्पेशल स्पीच में आना, और उनको उनकी बातों का संबोधन करना उनको बहुत बड़ी ताकत देता है। तो हम अपने गुरुओं से सभी से आग्रह करेंगे, हमारी मातृशक्ति से, सीमा दीदी से, जो भी हमारे साथी हैं सभी, और हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, विश्वजीत सर हमारे मेंटोर, और कुलदीप सर तो रहते ही हैं, उनका तो हर समय के लिए पूरा समर्पण है। अभी उनका उसी वजह से इशू स्वास्थ्य का भी हुआ है, पर वो फिर भी हमारे साथ में आज बने रहते हैं। और आज हमारे राम लखन पटेल सर, अभी सर की थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर अनुपस्थिति के कारण आज बहुत अच्छे तरीके से, पूरा लगन से और पूरा उस भाव से सर ने अपने पैनल को कंटिन्यू रखा है, तीनों पैनलों को कंटिन्यू रखा है। और ये सबके जिम्मेवारी के रूप में अगर हम इस चीज को लेंगे तो हमारा ग्रुप बहुत अच्छा खूबसूरत बनेगा। क्योंकि अभी एक व्यक्ति के ऊपर जो बर्डन आता है, तो कभी कभी समय का कभी प्रॉब्लम सबके साथ में आता है, तो थोड़ा सा एक दूसरे का हम हेल्प भी कर पाएंगे, और अपना जो मन है उसको हमेशा ऊर्जा से भरपूर रखेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मुझे तो अच्छा लगता है कि जब भी मैं जितने अच्छे ग्रुप में संख्या को देखता हूँ, विशेषकर कोर पैनल को, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा यहाँ पर अपनी संगठन को, अपनी यूनिटी को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा है, और आने वाले समय में हम सबके लिए बहुत बेनिफिट का काम है। थैंक यू सर, वेलकम पटेल सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब आप आए और अपनी बातें रखें। तो चलिए, हमारे बीच में एक मातृशक्ति है, अगर कंफर्ट जोन में है तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि श्रद्धा श्रुति मैम, अगर कंफर्ट जोन में है प्लीज़
तो 2 मिनट के लिए आए मैम और अपनी बातें रखें। श्रद्धा श्रुति मैम अगर कंफर्ट जोन में है मैम तो प्लीज वेलकम मैम। जी जी वेलकम मैम। थैंक यू सर। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये गुरुकुल या हमारी मातृशक्ति शिवना मैम जो भी कर रही हैं, ये बात तो सही है, हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो अकेले वहाँ हर समस्या का समाधान कर रही हैं, लड़ रही हैं। वो हर समस्या से तो अकेले ही लड़ रही हैं। तो हम और आप इस गुरुकुल में एक मजबूती के साथ एक साथ हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिल रहा है हमारे नॉर्थ से। जहाँ तक मेरा मानना है, उनको बहुत ही हिम्मत मिल रही है हमारे नॉर्थ से कि हमारे सभी लीडर्स, हमारी मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये महसूस रीना मैम को होता ही होगा ये चीज। तो जितने भी हमारे मातृशक्ति या लीडर्स हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो गुरुकुल में आते हैं। और सभी से निवेदन है कि हमारे गुरुकुल में जो तीनों टाइम सेशन होता है उसमें जरूर आए। तो पहले तो मैं खुद सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन से किसी कारण वजह से नहीं आ रही, लेकिन कल से मेरा भी अपडेट रहेगा कि मैं पैनल पे जरूर आऊं। और थैंक यू पटेल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। सर हम कहीं बैठे हुए हैं सर, सॉरी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्योंकि मैम की काफ़ी व्यस्तता है, मैम के यहाँ दुखद घटना घटे हैं और इस विपरीत टाइम में भी मैम ने गुरुकुल में समय दिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद, अभिनंदन। तो चलिए मैं अपने एक और सेशन की ओर मैं आगे बढ़ता हूँ। और हमारे बीच में बड़े भैया अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे बीच में बने रहते हैं, चिंता करते हैं और हमेशा गुरुकुल को एक प्रेरणा देते रहते हैं। तो इनवाइट करना चाहूँगा बड़े भैया कुलदीप सिंह सर, प्लीज़ वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज साफ आ रही है? जी भैया, जी भैया। जस्ट ए मिनट सर, क्योंकि वीडियो में आता हूँ सर, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा उम्मीद बंधे कि नहीं अब मैं ठीक हूँ और अपने स्वास्थ्य के साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो अच्छा लगेगा मुझको भी आप लोगों के बीच में वीडियो में आने में। और जितने भी कोर मेंबर सभी को कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप लोग हैं तो ये कोर मीटिंग है, और कोर मीटिंग है तो हम सब एक ना बेटा। एक एक सेकंड सर, बोल बेटा। तो साथियों, क्योंकि मैं अकेला रहूं, पटेल सर रहे, तो हम दोनों से ये मीटिंग नहीं चलने वाली। विश्वजीत सर रहे, मुंशी सर रहे, हसन सर रहे, तो भी ये मीटिंग नहीं चलने वाली। आप हैं, आपकी उपस्थिति है, आपका समर्पण है, तो ही ये कोर मीटिंग चलती है। क्योंकि जब तक 10 दिमाग एक साथ काम नहीं करते साथियों, जब तक हमारी सोच, हमारे विचार आगे नहीं बढ़ते, और जब उन विचारों पर एक दूसरे से सलाह मशवरा होता है, एक दूसरे के विचारों पर मंथन होता है, एक दूसरे के विचारों को क्रॉस किया जाता है, उसमें से वो निचोड़ निकाला जाता है कि सबके लिए क्या बेस्ट है, तो एक कोर गठन होता है और एक कोर मीटिंग सक्सेस होती है। तो यही सब चीजें हैं साथियों। देखिए, एक समय ये था कि जब हमारी एक वर्ण व्यवस्था बनी
समझना साथियों इस चीज को। और आज वाकई वापिस उस वर्ण व्यवस्था की नेटवर्क मार्केटिंग में तो जरूरत है। समाज में उसकी जरूरत आप सब महसूस करते हैं, क्योंकि जातिवाद बढ़ता जा रहा है और ये सिर्फ आपको और हमको पीछे खींच रहा है, आगे नहीं ला रहा है सर। एक हीन भावना भर रहा है हमारे जातिगत, कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये शूद्र है। इसके अलावा कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा सर, कुछ भी नहीं। तो वर्ण व्यवस्था तो आज समाज में वापस से जरूरत है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर वर्ण व्यवस्था खड़ी हो गई, और करने वाला वो आपके और हमारे अलावा कोई नहीं है सर। आज आपको और हमको एक चीज साफ नजर आ रही है कि क्या क्या संगठन खड़े हो रहे हैं, उनके उद्देश्य क्या है, उनके लक्ष्य क्या है। आईने की तरह साफ है सर, बिल्कुल आईने की तरह साफ। और आप और हम अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और हम हमेशा इस पर खुलकर विचार रखते हैं। मन हमारा भी नहीं होता कि हम किसी को क्यों टारगेट करें, क्योंकि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं मतलब उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपको अंधेरे से उजाले की ओर लाने का भी कर्तव्य हमारा ही है सर। हम आपको सही जानकारी नहीं देंगे, हम आपको सामने वाले का सही या गलत उद्देश्य के बारे में नहीं समझा पाए, तो कहीं ना कहीं ये हमारा फेलियर। जैसा कि अभी मुंशी सर ने भी बताया, पटेल सर ने भी अपनी बातों में रखा, हसन सर ने भी अपनी बातों में रखा, और हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर ने भी रखा, और अभी हमारे नाग सर आएंगे, वो भी अपनी बातें रखेंगे। तो आज हमको उस सच्चाई की जरूरत है साथियों, कि आज नॉर्थ को मैं वाकई सैल्यूट करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ वाकई सैल्यूट के काबिल है। नॉर्थ का हर लीडर, एक एक लीडर को मैं आज सैल्यूट करूंगा साथियों। कुछ भी है, घबराए हैं, बिखरे हैं, लेकिन फिर भी एक है, फिर भी एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। आज केरला के बड़े बड़े लीडर नॉर्थ में आकर अपनी दाल गलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं गली। उसमें चाहे एना हो, चाहे दिमुराज हो, और भी बहुत से बड़े नाम है सर। खुला है ना? तो उसका हल क्या हुआ है साथियों? आज हम एक थे, हम परिपक्व थे, अनुभव था हमारे पास। तो आज हम लोग बच गए उन लोगों, उनकी बातों में। अभी भी वही समय है साथियों, ज्यादा समय आपके और हमारे पास नहीं बचा है, क्योंकि हमारे मनोज वी जॉर्ज सर और हमारी लीगल टीम, हमारे शिबू सर, हमारे मुनव्वर जी, और हमारी सरीना मैम, हमारे केडी प्रतापन सर, आज जिस समर्पित भाव से हमारे साथ लगे हुए, वो हमारी हिम्मत। हम अगर उनकी हिम्मत है साथियों, तो वो हमारी हिम्मत। और आज पूरा नॉर्थ एक है, वो हमारी हिम्मत। तो बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा आप सभी से, कि इस एकता को और बल दो, और मजबूत करो। अपने अपने जो भी कर्तव्य हैं, मेरा जो कर्तव्य है वो मुझको मालूम, आपके जो कर्तव्य है आपको मालूम होना चाहिए, आपका समर्पण आपको मालूम होना चाहिए। और ये बीमारियां, शरीर की थकान, ये तो आनी जानी है साथियों। आज स्वास्थ्य खराब है तो कल ठीक भी होगा। तो आज अगर हम हिम्मत हार जाएंगे, तो वो चीज हमारे हाथ से निकल जाएगी जिसको हम निकलने देना नहीं चाहते। क्योंकि आज चाटुकार लोग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। तो बस सुनो सबकी, करो मन, समझ कर सोच कर, क्या गलत है क्या सही। बस इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि अभी दो शब्द हमारे पटेल सर भी रखेंगे और हमारे गुरुदेव भी आज चैनल पर मौजूद है। तो मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और यही निवेदन करता हूँ साथियों, कि कोर के महत्व को समझो और कोर मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बनो,
कि आप लोगों को अभी बहुत सारी जवाबदारियां मिलने वाली हैं, बहुत सारी जवाबदारियां आप लोगों को संभालना है। एक तरह से पूरे नॉर्थ को आप लोगों को संभालना है इस कोर मीटिंग के जरिए, इस कोर संगठन के जरिए। थैंक यू सो मच। वेलकम पटेल सर। धन्यवाद, धन्यवाद बड़े भैया कि आप आए और अस्वस्थ होते हुए भी आपने आए और कोर की मीटिंग की महत्व को आपने बताया कि कोर की मीटिंग में आने से क्या फायदा है, क्योंकि डेली कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और हम लोग जब वीकली यहाँ पे चर्चा करते हैं तो एक नया सुधार होता है गुरुकुल में, नया प्लानिंग होता है और जो लोग हमारे बीच में अफवाहें फैलाने की प्रयास करते हैं उन पर भी अंकुश लगता है और अंकुश लगना भी चाहिए, क्योंकि आज भी लोगों की मानसिकता स्वार्थ की ओर ज्यादा है और ज्यादा स्वार्थ लोगों के हित पे नहीं रहता। उन लोगों की हमेशा मानसिकता ये रहता है कि पहले भी हम लोग जो है कमान अपने हाथ में रखे थे और आज भी हम लोग कमान हाथ में रखे। उनकी सोच, जैसे बड़े भैया ने कहा कि जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, माने यही है कि वर्ण व्यवस्था होने का कारण देश में यही है कि कुछ लोगों के हाथ में ही इस देश की सत्ता, पावर और हुकूमत चला, इसलिए जातिवाद पनपा और जातिवाद जब पनपा तो संगठन, हर जाति में संगठन एक तैयार हुआ। आज हर व्यक्ति, दुनिया की, भारत की हर व्यक्ति के दिमाग में ये है कि संगठन में वो शक्ति है, चाहे थोड़े से लोग हो, लेकिन अगर इकट्ठे होंगे तो अच्छे अच्छे लोगों को पतलूम गीला कर देता है। और आज भी हाईरिच में कुछ गिने चुने लीडर आज जो हरकतें कर रहे हैं तो उनका कारण यही है कि उन लोग जो है संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं और संगठन बना के अपने सत्ता, पावर को हाथ में लेने की प्रयास कर रहे हैं। उनकी जो मंसूबे हैं और जिस तरीका से बड़े भैया ने कहा कि केरल के लोग, केरल में जिस तरीका से अपने आप को धूमिल किया दुष्प्रचार के चलते, वो आज नॉर्थ में भी आने की प्रयास किया लेकिन उनकी दाल नहीं गला और अभी तक के यहाँ पे कोई एफआईआर नहीं होने की सबसे बड़ा श्रेय कि यहाँ के लोग समझदार, किसी के भड़कावे पे या किसी के मैसेज पे ज्यादा गौर नहीं करते। अगर उन लोगों की तरह अगर हम लोग भी गौर करते तो कहीं ना कहीं हम लोग उनकी मानसिकता के शिकार बन गए। और आज जो इन लोगों की बिहार में कुछ गिने चुने लीडर लोगों की जो मीटिंग हुआ उसमें भी कोई कंपनी का इशू नहीं है, उसमें वो आपस की उन लोगों की लड़ाई है, पैसे के लेन देन है और उस लेन देन में आपस में वो टीम बिखरा, क्योंकि बताया कि जिस तरीका से दिनुराज और एना मैम ने
इस कंपनी में अपना सत्ता जिस तरीका से स्थापित किया था, हुकूमत स्थापित किया था, आज वो उनके हुकूमत खत्म हो चुका, और खत्म होने की कारण उनके जो लीडर थे, जो उनमें अगुवाई कर रहे थे, उनके आए दाएं वहां हाथ थे, उन लोगों में काफी गुस्सा आया है और उन लोग कुछ हरकत करने के प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बार बार आपको अवगत कराया जा रहा है कि किसी भी वॉइस मेल अगर आता है, मैसेज आता है, तो उस पर गौर जरूर करना, और जब तक हमारे नॉलेज में आएगा तो हम लोग बिल्कुल गुरुकुल में इस पर जो है चर्चा करेंगे, और उस पर जो है लोगों को इस दुष्प्रचार का हम लोग विरोध भी करेंगे और उनसे डट के मुकाबला भी करेंगे, क्योंकि अभी तक 14-15 माह में हम लोग कुछ होने नहीं दिए हैं, तो आगे भी कुछ होने नहीं देंगे। और निश्चित तौर पे आज जो हमारे बीच में जो अपडेशन आ रहा है, हम लोगों के पक्ष में आ रहा है। और इस पुनः मैं आपको अवगत करा दूं कि इस अप्रैल के अंदर में बहुत सारे न्यूज हमारे बीच में आएंगे, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज हमारे बीच में आएंगे, और आईने की तरह साफ होंगे कि आने वाला समय हमारा होगा, हम सबका होगा, पूरे हाईरिच परिवार की खुशहाली की होगा। इसलिए साथियों कि जो जिम्मेदारी है कोर मेंबर की, वो जिम्मेदारी से आप लोग पीछे ना हटे। घर में सबका काम रहता है, मेरा भी घर में काम था, 10 गात्र का काम था। आज से 2-3 दिन पहले देखे होंगे तो पूरे दाढ़ी बाल पड़ा हुआ था। अगर मैं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहता तो मैं बोल देता कि सर मेरे घर में ये कार्य है, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी समझता कि जिस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेके चलता है तो उनके सिर पर भी बोझ रहता है। उसकी हमेशा चिंतन रहता है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जो हम संकल्प हैं कि हाईरिच की अंतिम लड़ाई तक के हम लोग युद्ध में खड़ा रहेंगे, ये संकल्प है। अगर वो संकल्प है आपके माइंड को बार बार अगर पिंच करता है, तो आप कितना भी व्यस्त रहें, कितना भी घरेलू काम में रहें, आप जो है लोगों को बनाने के लिए, लोगों को हित में कार्य करने के लिए आप जो है हमेशा आप जो है अपने समय निकाल सकते। इसलिए हम लोग जवाबदार पर्सन बने, और जब तक हम जवाबदार पर्सन बनेंगे तब लोगों को हम एक संदेश दे पाएंगे, और अंतिम युद्ध की ओर हम लोग अग्रसित होंगे और विजय प्राप्त करेंगे। तो धन्यवाद बड़े भैया, आप आए, और आपकी हमेशा वाणी हम लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। आप हमेशा प्रेरणा देते हैं, और स्वस्थ होने के बाद भी आपकी चिंतन, आपकी समर्पण, आपकी लगाव, बड़े भैया आपको बहुत दिल से अभिनंदन, सलूट है। तो चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ क्योंकि हमारे बीच में हमारे महागुरुदेव बने हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में हमारे मेंटोर महागुरुदेव नाग सर आए और अपनी बातें रखें। प्लीज वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। नाग सर। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स। वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सभी ऑल पार्टिसिपेंट कोर मेंबर को दिल से स्वागत करता हूँ।
और दिल से स्वागत करता हूँ। और तमाम वो लीडर्स जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चलने वाले, घर का बोझ जो है वो तो है ही है, लेकिन हाई रिच का एक मातृशक्ति को अपना सब कुछ समर्पण करने वाले ऐसे महान लीडर्स जो आज पैनल में बने हुए हैं, मैं दिल से स्वागत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जय हरीश और नमन करता हूँ, क्योंकि आई लव द हरीश। हमें जो है हरीश से प्यार हो गया है। और हरीश प्यार होने का एक ही कारण साथियों, इन्होंने बचपन सिखाया, बचपन दिखाया है। और बचपन में जो सपना हुआ करते थे वो सारे सपने को साकार करने में लग चुका था। बस कुछ लोगों की, क्या बोलना चाहिए, नजर की वजह से थोड़ा सा हम लोग डिप्रेशन में आ गए, या थोड़ा सा हमारे इनकम ऑफ सोर्स डाउन हो गया। इसके लिए हम दिल से क्षमा चाहते हैं। और आप लोगों को बस यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग लगातार बने रहें और एक अपने एरिया का, अपने स्टेट का, इस कोर का एक जिम्मेदारी पर्सन बने। तो इसके लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। और तमाम वो लीडर 10 पिलर, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 पिलर का ही नाम लिया जाता है और हम लोग का नाम नहीं लिया जाता, ऐसे कभी मत सोचिएगा। क्योंकि साथियों सामने वाला को होता क्या, देखिए ये परिवार है और परिवार में खुल के बोलना अति आवश्यक है। आप लोग हमेशा पैनल में आइए। हम चाहते हैं जैसे हमारे तमाम लीडर बोलते हैं, हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम बोलती है, श्रद्धा श्रुति मैम बोलती हैं कि आप लोग फ्रंट में आइए, अपना परिचय दीजिए, कम से कम बोलिए तो सही। तो आप लोग हैंड्रेस कीजिए ना। क्या है, हम लोग को आप लोगों का नाम ढूंढने में तकलीफ होता है, इसीलिए हैंड्रेस करेंगे तो ताकि हम आपको पोस्ट बना सकें। आपको फ्रंट में हम देखना चाहते हैं। हम ही लोग अपना क्यों श्रेय लें। आप लोगों को लगता होगा कि नाग सर आते हैं, कुलदीप सर आते हैं, पटेल सर आते हैं, विश्व विजेता आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, मुंशी सर आते हैं, भास्कर सर आते हैं, यही लोग सब कुछ कर जाते हैं, मेहनत हम करते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग आइए। और हम बार बार आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग फ्रंट में आइए, ज्यादा मत बोलिए, बस 2 मिनट बोलिए, अपना परिचय दीजिए। मैं अमुक गांव से हूँ, मैं हैरिज को प्यार करता हूँ और हैरिज मैंने सब कुछ देखा है, जितने महीना भी हो, चाहे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हो, मैंने काम किया था और किया हूँ और करते रहूंगा। क्योंकि समर्पण भाव से आप आए हैं तो निश्चित रूप से दिल की आवाज, दिल से जो निकलता है आवाज, वो सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका हर एक लफ्ज, हर एक चीज जो है सामने वाला को इम्प्रेस कर जाए। आज जैसे मुंशी सर बोलते हैं, कुलदीप सर बोलते हैं, विश्व विजेता बोलते हैं, पटेल सर बोलते हैं, सामने वालों के दिल में जाके राज क्यों करता है शब्द। क्योंकि साथियों कोई भी चीज अगर दिल से निकलती है ना, तो सामने वाला के दिल में जाके बैठ जाता है। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा, आप लोग आइए, दिल से आइए। सामने वाला क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको इग्नोर कर दीजिए। क्योंकि आपके माता पिता आपका कभी भी अहित नहीं चाहेंगे, हमेशा आपका हित चाहेंगे। कहीं गलती होता है तो थोड़ी बहुत डांटेंगे जरूर। तो हमें उसका जो है चिंतन और मनन करना है कि ये शब्द क्या होना चाहिए। और जब भी साथियों होता है क्या है, आप यूट्यूब जाइए, 2 शब्द नोट कीजिए। जैसे आज अशोक सर ने कितना जिम्मेदारी के साथ एकदम जबरदस्त होस्टिंग की। मैं तो तमाम वो लीडर्स 24 लोग बने हैं, 24 लोगों को मैं अगर सप्ताह में विजिट कराऊं, 10 लोगों को छोड़ करके 10 लोग निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 14 लोग बचेंगे। 2-2-3 अगर आप लोग बारी बारी भी होस्टिंग करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इस जिम्मेदारी को आपको लेना पड़ेगा साथियों। ऐसे मत बोलिएगा कि नाक सर थोप रहे हैं, कुछ मत बोलिए, बस इतना बोलना है कि मेरा नाम ऐसा है और आज के सुपर ट्रेनर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। जिसका भी नाम वो ग्रुप में आता है उसको बुलाइए, और जिसको भी स्पेशल में बुलाना है, टेस्टिमोनियल बुलाना है, रोज सुनते हैं आप, क्लोजिंग बुलाना है, आशीष वचन में बुलाना है, बस उतना तो बोलना है। आप एक बार आइए तो सही। देखिए कुलदीप सर, पटेल सर, विश्व विजेता सर, हमारे मुंशी सर, हमारे डॉक्टर साहब कितना परेशान रहते हैं। जिम्मेदारी थोड़ा बहुत आपको भी लेना चाहिए। हम लोग जितना भी भाई है ना और बहन है, सबको थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी लेना चाहिए। आज हम लोग कुछ कारणवश, जैसे कुलदीप सर का स्वास्थ्य थोड़ा सा इशू हो गया था, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। तो थोड़ा सा हो गया तो सब घबरा गए, मैं शादी में फंस गया। विश्व विजेता सर थोड़ा सा उधर हो गए, मुंशी सर लगातार और पटेल सर लगातार संभाल रहे पैनल को, भास्कर सर संभाल रहे हैं, डॉक्टर साहब संभाल रहे हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में आप लोगों को भी फ्रंट में 2 मिनट के लिए सही
मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आप लोगों का आभारी हूँ और रहूंगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसे वक्त में 1,80,00,000 लोगों को संभाल पाना बड़ा टफ। आप लोगों को लगता होगा कि 100-150 लोग, तो सर आप 1,80,00,000 की क्यों बात करते हैं? साथियों, 150 लोग, 180 लोग, 1,80,00,000 के पावर है। सबका टीम है, सब आपके ऊपर भरोसा करते हैं। कभी भी आपको ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मुझे मेरे 10-20 लोग ही देखते हैं, गलत। आपको पैनल में देख करके, आपका नाम सुन करके पूरा इंडिया गूंजता है हाई रिच का नाम लेके। अब इस बात को क्यों नहीं समझ पाते? आपका शब्द सुन करके इतने लोगों के घरों में वो खुशियां आती है ना। आप एक बार फीलिंग करके देखिए अपने मन में, अंदर से अपने भावनाओं को सोचिए। आज हमने कहा था कि समय से बढ़कर आपकी भावनाएं, आपकी सोच होती है। क्यों कहा था? जब अपने अंदर फीलिंग कोई जागता है ना, समय दिखाई नहीं देता। वो फीलिंग सबसे बड़ी चीज होता है। तो समय मैं ज्यादा ले रहा हूँ, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अपना हैंडल्स कीजिए। पटेल सर को कॉल कीजिए, पटेल सर अपना नंबर दे देंगे। पटेल सर को कॉल कीजिए, सर मुझे आज होस्टिंग करना है, टेस्टिमोनियल लेना है, 2 मिनट से ही, और अच्छे शब्द बोलिए, पूरा इंडिया सुनता है। 29 राज्य से पूरा आते हैं, एक एक व्यक्ति अलग अलग राज्य से आते हैं, और वो शब्द आपका उनको जाता है। समझ लीजिए आज पीएम मोदी जो है कितना खर्चा किया होगा अपने आप को फ्रंट में लाने के लिए। समझ सकते हैं साथियों, आपका 1 घंटा पूरा आपको इंडिया जानेगा, इंडिया सुनेगा। मरने के बाद कौन किसको देखा है साथियों? हम आ, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं। और थैंक यू हैरिस, थैंक यू गुरुकुल के सभी लीडर्स कि आप लोग जो है हमको 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा सुनते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूं और आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोग 2-2 मिनट के लिए सही आए, और आज से पटेल सर को कॉल करें, सर मुझे भी 2 मिनट बोलना है। जैसे हमारे बेहरा सर हो गए, हमारे दत्ता सर हो गए, हमारे तमाम लीडर्स 24 लोग जो है, सबका नाम ले पाना असंभव होगा। जैसे अरविंद चतुर्वेदी सर तो आते ही है, श्रद्धा श्रुति मैम तो आती ही है, हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, मिश्रा सर का शब्द यूनिक होता है, अनीता साहब मैम आती हैं, हमारे मनोज सर लाजवाब है, इनका शब्द ही निराला होता है। वरुण दत्ता सर का कहना क्या है। जैसे मुंडा सर भी बीच बीच में आते हैं, डीके सिन्हा सर भी आते हैं, देवेंद्र भगवत सर आप भी आए सर, गणेश बावरी सर पहले आते थे, आज भी पैनल में लगातार रहते हैं, लेकिन आप भी आइए। जयदेव मेहता सर आप भी आइए, और राखी वर्मा मैम तो आती हैं, और एस के ज्ञान सर का तो लाजवाब ट्रेनिंग और दोनों रहता है। संजय नायक सर को भी बोलूंगा सर आप भी आए, और हमारे संजय कुमार ऑनलाइन नेटवर्कर सर आप भी आए, शिवाचरण सर आप भी टेस्टिमोनियल में आए, हैंडरेस करें। अशोक सर का आज लाजवाब था, हमारे भास्कर सर का क्लोजिंग और टेस्टिमोनियल मीटिंग यूनिक और लाजवाब होता है साथियों। ये जिम्मेदारी, क्योंकि आप लोगों को हम दे रहे हैं, जिम्मेदारी लिया जाता है, दिया नहीं जाता। लेकिन साथियों हम लोग गुरुकुल के वो शिष्य हैं, ये सब कुछ आप लोगों को समर्पण कर रहे हैं। आप लोग भी फ्रंट में आओ, एक अहम योगदान निभाओ, ताकि हमें भी थोड़ा सा हल्का लगे और हमें खुशी मिले कि मेरा भी भाई आज वो जिम्मेदारी ले रहा है। क्योंकि 18 से आप लोग ऊपर हो, तो 18 साल से सोचने समझने का ताकत और पावर आ जाता है। आप भी एक जिम्मेदार पर्सन बने, यही मेरा पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और तमाम गुरुजनों को मैं दिल से स्वागत करता हूँ। शिबू सर, मुनावर सर, केडी प्रतापन सर, सीना मैम, चरण वंदन नमन करता हूँ, और सभी भाई बंधु को, और हमारे बहन लोग भी हैं, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हैरिच, लव यू हैरिस, थैंक यू हैरिच, सभी को दिल से धन्यवाद। और आइए पटेल सर, और सभी को एक बार थोड़ा सा कुछ कुछ परोसिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हैरिच, थैंक यू। धन्यवाद गुरुदेव, आप आए और अपने आशीष वचन में हम लोगों को प्रेरणा दिए, दिल से धन्यवाद। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग अपनी बातें रखें और हैंड राइज जरूर करें, और गुरुकुल में ट्रेनिंग में, स्पेशल स्पीच में, शेयरिंग में, क्लोजिंग में आप लोग जो है अपना सहभागिता निभाएं। और क्योंकि जब तक हम लोग अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक
अधूरापन लगता है डियर फ्रेंड। और ना जाने किसकी बातें किसको चुभ जाए, ये कोई नहीं कहा जा सकता। इसलिए डियर फ्रेंड, आप सबको रहना और सबकी वाणी सुनना, सबके विचार सुनना, ये गुरुकुल का परंपरा है। तो इसी के साथ में अगर और कोई भी साथी अपने मन की बातें रखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप हैंड राइज ज़रूर करें, और ताकि आने वाले समय में हम लोग गुरुकुल में और परिवर्तन कर सकें, निखार सकें। तो और आप लोगों के बीच में अगर कोई सुझाव है या हमारी शिकायतें हैं तो ज़रूर आप हैंड राइज करें, ताकि हम लोग उसमें सुधार कर सकें और अच्छे से हम लोग निर्वहन कर सकें। तो अगर कोई भी साथी हमारे 24 जो बने हुए हैं जिसको हम लोग ले नहीं पाए हैं, वो कृपया पटेल हैंड राइज सर, जरूर। मिश्रा जी को ले लीजिए, जी 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 जी। है ना। तो मिश्रा चलिए जी को, हमारे दत्ता सर भी अगर कंफर्ट जोन में है तो 2 मिनट के लिए दत्ता सर को भी। जी 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 जी। तो हमारे बीच में बिहार की आन बान शान और हमारे इस गुरुकुल को हमेशा अपना योगदान देने वाले ऐसे हमारे बीच में विराजमान अनिल मिश्रा सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज़ वेलकम सर, आए और अपनी बातें रखें। अनिल मिश्रा सर, प्लीज़ वेलकम सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर, जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। पैनल पर जुड़े, जी 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 सर, थैंक यू सर। पैनल पर जुड़े सभी साथी को मेरा नमस्कार। आज जो कोर मीटिंग रखा जाता है वो सर, आज पटेल सर हो या कुलदीप सर हैं, सब आदरणीय हैं। पटेल सर हुए, हसन सर हुए, सब आदरणीय हैं। और सर, जो कोर मीटिंग का दायित्व दिया गया वो अपने आप में आप उस मीटिंग के सबसे अव्वल आदमी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब हैरिच में जो शेष है वही विशेष है। तो सबकी दायित्व अपनी अपनी जगह बनी हुई है। हम लोग अभी भी इस मीटिंग से सहारे ही ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, जो रियलिटी है सर। क्योंकि यदि इस मीटिंग से जो नहीं जुड़े हैं या अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो हैरिच में कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने उस समय फव्वारा देखा था जब शुरुआत हुई थी हैरिच की, एक एक सीनियर थे, लग रहा था ये बवंडर उड़ा देंगे। आज के दिन में उनको कुछ पता नहीं है, सिन्हा मैम का बेल हो गया या कुछ हो गया, कुछ नहीं, उनको पते नहीं है हैरिच है या नहीं है। अभी भी वो 6-7 गो टीम अपने अपने जगह बदल रहे हैं और हर प्लान को एक दूसरे को भेज रहे हैं। तो सर, बार बार यही कहा जाता है, जो हम लोग गुरुकुल शुरू किए थे वो अब यूनिवर्सिटी हो गया है, और यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पास आउट हो गया है वो किसी से अब हिलने वाला नहीं है, किसी से हिलने वाला नहीं है, ये मेरा दावा है सर। क्योंकि अब गया वो जमाना जब उन लोग का अपना चलता था। अब नए सिरे से जिन्होंने ऑक्सीजन दिया है, जिन्होंने हर समय एक बड़े भाई का नेतृत्व किया है, हम लोग आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर, खासकर हमारे एथी में मैंने वीडियो भी ऑन किया है। और सर, मीटिंग में जब भी मैं बैठता हूं तो कोशिश रहता है, मैं एक छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ अपने घर पर, जिसमें वाईफाई का सुविधा, बिजली का सुविधा। अभी भी कोई आते हैं आईडीज के मामले में हमसे मिलने तो मैं ऑफिस में बात करता हूँ, ना कि उनको अपने घर में बैठा के बात करता हूँ। घर में ही एक ऑफिस ऐसा बनाया हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। अभी तो कुछ ऐसा हो गया नहीं बताते, मैंने 3 महीना के अंदर में गोल्ड रैंक लिया था। और मैं कोई भी काम, यदि कंपनी का चीज है, यदि करना है तो मैं करता हूँ हर समय भी। तो मुझे बहुत विश्वास है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत भी हूँ जो हमारे डाउनलाइन आज के डेट में इस कोर मीटिंग की नेतृत्व करती हैं। तो मेरे लिए सबसे खुशी की क्या बात होगी। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। अधिकतर मीटिंग से जुड़ता हूँ, मैं लोग से भी कहता हूँ ये जुड़े, जो नहीं जुड़ते हैं, जो हायरी से किए हुए हैं, कुछ काम किए हुए, उनको भी मैं बताता हूँ। मैं कभी भी नहीं, ऐसा नहीं रहता, मैं डेली के डेली ऑफिस में बैठता हूँ, कोई भी समस्या हो या कुछ हो, उन लोग को बैठा के मैं बात करता हूँ। मुझे पूरा तरह से इसका विश्वास है। खासकर जो हायरी फिर उसी तरह से आएंगे,
फिर उसी तरह हम लोग काम करेंगे। और धन्यवाद। थोड़ा कुछ हम कमजोरी कर देते हैं जब ये सर इस मीटिंग में रहते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे गार्जियन बिहार के नेतृत्व करते हैं, इसीलिए थोड़ा मोड़ा हमारा छिटका वाला बात हो जाता है सर, जो हम नहीं कर पाते। और मीटिंग से हम जरूर जुड़े रहेंगे सर, जरूर। बाइक पर रहते इसीलिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। मैं जहां तक सर का आदेश क्या हम लोग के लिए वो आशीर्वाद है जो आज नाग सर ने बताया है। कोशिश रहेगा सर जो मीटिंग में हम लोग हाइलाइट करें और अपनी बात को रखें। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप हमेशा समर्पण आपका लगा रहता है सर, और बिल्कुल गुरुकुल को आप समय देते हैं, और आपके विचारणीय स्वागत है सर। तो चलिए, मैं नेक्स्ट में अपने बीच में विराजमान ग्रेट सीनियर हमारे और ग्रेट लीडर जो हमेशा इस गुरुकुल के 10 पिलर में से हैं, ऐसे हमारे बीच में विराजमान हैं, वरुण दत्ता सर। तो प्लीज़ वेलकम सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ आएँ और अपनी बातें रखें और वीडियो में आएँ सर। प्लीज़ वेलकम सर, वरुण दत्ता सर। शायद सर जो है कंफर्ट जोन में नहीं है, तो और भी कोई साथी अपनी बातें रखना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। चलिए, हमारे बीच में और ज़बरदस्त लीडर जो हमेशा इस गुरुकुल को अपना योगदान देते हैं, ऐसे हमारे बीच में विराजमान आरपी भास्कर सर। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं सर तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और अपनी बातें रखें। आरपी सर भास्कर सर। भास्कर सर शायद नेटवर्क में नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ वीडियो का सिंबल ऑन है, माइक ऑन नहीं है उनका। अच्छा अच्छा, जी जी जी, जी तो आप एक काम कीजिए सर, या तो मनोज जी को ले लीजिए और या चतुर्वेदी सर को ले लीजिए और क्लोजिंग कर और आशीष वचन करवा दीजिए। जी जी जी। तो हमारे बीच में विराजमान मनोज सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज़ वेलकम सर, आएँ और अपनी बातें रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको कोटि कोटि नमन है, और अपने बारी को शुरू करने से पहले थोड़ा परमात्मा जी के रस्सी कूदना भी चालू करो, क्या ये पैरों की नसें है ना, ये चालू करना जरूरी होगा। जी मेरे जी जी। तो परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए खारी चलन सौंपी के रचयिता केडी प्रतापन सर श्री नारायण जी को मैं दिल के गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूँ। और पैनल पे उपस्थित हमारे ग्रेट महागुरु जी और हमारे ग्रेट गुरु जी जो कि पटना बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं, श्री विश्वजीत सिंह के चरणों में कोटि कोटि दिल के गहराइयों से नमन चरण बंदन है। और हमारे महागुरु जी जो कि हर समय आशीष वचन बनाए रखते हैं, चाहे वो कोई अवस्था में हो। तो हमारे श्री कुलदीप सिंह को मैं कोटि कोटि नमन है, और हमारे श्री राम लखन पटेल सर जी को भी कोटि कोटि नमन है। और हमारे जो आज के इतना जबरदस्त अपडेशन, वाव ग्रेट सर, सैल्यूट करता हूँ हमारे श्री रितेश मुंशी सर जी को। और ऐसे ही हमारे DK सिन्हा सर, SK गायन सर, और हमारे आरपी भास्कर सर, डॉक्टर हसन सर, अरविंद चतुर्वेदी सर, हमारे बहुत ही सारे ग्रेट गुरु जो लीडर हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ। और हमारी मातृशक्ति का जो इतना शेड्यूल बिजी होते हुए भी 3 टाइम कहते हैं ना कि जिनका तो अपने आप के ऊपर भरोसा है और पूरा मन बनाया है और वो अपने सपने को साकार करना है, तो अपने लक्ष्य अपने गोल को देखते हुए कार्य को करना है। तो हमारी मातृशक्तिगण को मैं बारंबार सैल्यूट करूंगा, सभी मातृशक्ति को। हमारे सभी मातृशक्ति ग्रेट हैं जो कि हर समय एक कदम
आगे रहती हैं और हमारे सभी हाईजन परिवार को कोटि कोटि नमन है। और जैसा कि हर समय बताया जाता है गुरुकुल में, ज्ञान की भी बातें होती है और हर समय अपडेशन बताया जा रहा है और हर समय जो है सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बराबर मीटिंग में बने रहेंगे और समय से रहेंगे, कभी काम है, हमें हर कार्य को करते हुए अपने मीटिंग को मोस्ट अर्जेंट में लेना है, तभी हम सफल हो पाएंगे, तभी हम आ पाएंगे। या अनमने ढंग से हम कहेंगे कि नहीं चलिए हम मीटिंग में आएंगे, तो पता चलता है कि मीटिंग में है ये नहीं है, भुला जाते हैं, बोलते हैं हम भूल गए। तो ऐसा नहीं चलता है। अगर हम सही समय का अगर टाइम मैनेजमेंट का काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत कुछ होता है। अभी हमने बताया था कि हमारा आज के जमाने में और पीछे के जमाने में कितना का फर्क है, कितना फर्क है। तो हम सभी लोग जो कि अपना टाइम मैनेजमेंट और समय का ध्यान देते हुए अपने कार्य को हर समय अपने प्रगति को आगे बढ़ाएं। और मैं परमात्मा से हर समय विनती करता हूं कि हमारी श्रीना मैम और हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे सभी अच्छे से रहें, सब स्वस्थ रहें और सभी हम परमात्मा से ही आशीर्वाद मांगते हैं हमको कि जल्दी से जल्दी हम सभी लोग स्वस्थ रहते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। और हमारे बीच तो हाइरिच आ चुकी है दोस्तों, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो सच्चाई कभी नहीं छुपती है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम अपने वाणी को यही विराम करेंगे। आज का बहुत ही जबरदस्त सर का अपडेशन रहा, सेशन भी रहा, तो थैंक यू। आइए सर, हमारे श्री राम लखन सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अंतिम पड़ाव में हम लोग वाइंड अप की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच में जबरदस्त लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर कंफर्ट जोन में है, तो प्लीज वेलकम सर आए और अपनी बातें रखते हुए आज की कोर ग्रुप मीटिंग की जो है वाइंड अप की ओर ले जाएंगे। तो प्लीज वेलकम सर अरविंद चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पटेल सर, आपने जो मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये कोर पैनल है, इसकी बड़ी महत्वता होती है। और जैसा कि अभी हम आप सुन रहे हैं, हमारे विश्वजीत सर आए, रितेश मिश्री सर आए, हसन सर आए, और भी साथी हमारे मनोज सर आए। इन सभी के द्वारा ये जो कोर कोर शब्द है, इस कोर शब्द की जो परिभाषा इन सबके वचनों से जो परिभाषित होती है, वो हमें आपको समझनी होगी। हालांकि विपत्तियां तो सबके पास आती हैं, हर के जीवन में विपत्ति आती है, लेकिन कोर शब्द का परिभाषा हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करनी होगी। अगर हम आत्मसात नहीं करके चलते हैं तो निश्चित है कि हमें सामने वाला नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, वो नीचा दिखा भी सकता है। इसलिए मैं ज्यादा शब्द तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि सभी लोग मुझसे बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनके सामने क्या बात रखूं। लेकिन इतना जरूर है, इतना जरूर बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि कोर टीम की परिभाषा हमें अपने जीवन में आत्मसात करनी होगी, और जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जितने भी हमारे गुरुजन बने हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जितने भी साथी बने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी बात को यहीं वाणी को विराम देता हूं। जय जय हरे, जय जय हरे सर। धन्यवाद सर कि आपने बहुत अच्छे शब्दों से आज का विचार आपने दिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में हम लोग आज की कोर ग्रुप मीटिंग की वाइंड अप की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सभी साथियों से निवेदन है कि जय हरीश की नारा लगाते हुए आज की मीटिंग की वाइंड अप की ओर ले जाएं। तो बड़े भैया सबको जो आलमोस्ट ऑप्शन दें
जय जय हरे, जय जय हरे। जय हरे, जय हरे, जय हरे। शुक्र है हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय हरे, जय जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश।